So today we're going to start our new chapter number 12, tenses. यानी आज हम टेंसेस को पढ़ेंगे। अब टेंसेस देखो हम लोग क्या बताते हैं कि कोई काम कब हो रहा है। तो टेंसेस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यानी कोई काम कब हुआ, जैसे पहले टाइम में हो गया तो पास्ट हो गया, यानी जो बीत चुका है। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है और फ्यूचर जो आने वाले समय में होगा। तो ये तो होगा सिंपल से जो हम पढ़ते आ रहे हैं। और अब इन सभी के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो ईच टेंस हैज 4 टर्म्स, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इंडेफिनिट टेंस शोज द एक्शन एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम, यानी जो किसी टाइम में, जब टाइम स्पेसिफाइड नहीं है कितने समय में काम हो जाए, हमें टाइम नहीं पता कितने टाइम में वो काम हो रहा है, यानी जब टाइम स्पेसिफिक ना हो, अनस्पेसिफिक हो, तो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम शो करते हैं। जैसे ये कहाँ कहाँ पर यूज होगा, टू एक्सप्रेस सम प्रेजेंट एक्शन, यानी जो काम अभी हो रहा है। आई राइट मैं लिखती हूँ, वी प्ले हम खेलते हैं, यू रीड तुम पढ़ते हो और वो खाता। तो जो काम अभी चल रहा है। टू एक्सप्रेस सम हैबिचुअल एक्शन, यानी कोई हैबिट जो हमारी बन चुकी है। तो बर्ड्स की हैबिट क्या होती है, उड़ने की, फिश की स्विम करने की, और आई गो टू स्कूल एवरी डे, यानी मेरी हैबिट हो गई है मैं रोज ही स्कूल जाता हूँ। तो एक्सप्रेस द परमानेंट ट्रूथ, तो जो क्या होता है, परमानेंट ट्रूथ होता है, सच होता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, वहां पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होगा। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो अर्थ है वो सन के रिवॉल्व घूमती है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सन है वो ईस्ट में राइज करती है। फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी अब फॉर्मेशन कैसी होती है। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड विद आई, वी, यू, दे एंड द प्लूरल नाउन सब्जेक्ट। जैसे जो फर्स्ट फॉर्म हो, आई ईट एन एप्पल, वी ईट एन एप्पल, यू ईट एन एप्पल। ये क्या था, एप्पल का यहाँ पर सब सिंगुलर था। सिंगुलर के साथ वर्ब भी कैसी आई, they eat apples, Sandra and Joe eat apples, the birds eat apples। तो यहाँ पर सब में क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म ही आती है। We add s or es to the first form of the verb if the subject he, she, it or the singular noun। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या आती है, सभी प्लूरल थे, यहाँ पर हमने इसलिए वर्ब भी क्या लगाई, प्लूरल लगाई, इट लगाई, क्योंकि s के साथ जो वर्ब होती है सिंगुलर बन जाती है। अब हमारा he, she, it ये सभी क्या है, सिंगल सिंगल है, तो इनके साथ वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, यानी एस या ईएस वाली वर्ब आएगी। तो चलो उसी के बेस पे एक्सरसाइज है। आई, ही, शी, इट के साथ हमने क्या पढ़ा था, सिंगल आएगी, यानी बिना एस, कैसी आएगी, एस के साथ आएगी, क्योंकि एस वाली क्या होती है, सिंगुलर होती है, और प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब आएगी, यानी बिना एस वाली। तो आई गो टू स्कूल विद माई सिस्टर, द बेबी hears the parrot, you love the flowers, the soldier thinks of his house, we play hockey, you see goes for a walk। वैसे ही आपको क्या करना है, बाकी की फिल करनी है। फिर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव ऑफ प्रेजेंट, यानी नेगेटिव नॉट लगाकर बनेगा, और इंटेरोगेटिव जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तब कैसे बने। तो वी यूज सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब डू, यानी हम डू को चेंज करते हैं, और वो क्या क्या होता है, या तो डू या फिर डज। तो प्लूरल में तो डू ही वर्ड यूज होता है, और सिंगुलर में क्या यूज होगा, डज, यानी सिंगुलर में डज लगाएंगे और प्लूरल में हम डू लगाएंगे। तो वी, तो अब हमें नेगेटिव बनाना है, तो डू या डज आएगा और उसके साथ नॉट आएगा। तो वी यूज डू नॉट विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स। तो आई डू नॉट प्ले हॉकी, these boys do not play hockey, we do not play hockey। तो जो प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम किसका लगाएंगे, वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे, यानी दो लगाएंगे। और ही, शी, इट के साथ हम डज लगाएंगे, डज नॉट। तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, फिर कोई नहीं होगा तब भी डज नॉट प्ले क्रिकेट या फिर हॉकी। इंटेरोगेटिव बनाना है तो डू डज स्टार्टिंग में आ जाएंगे, बाकी सेम रहे। तो डू यू प्ले हॉकी, डू दीज गर्ल्स प्ले हॉकी, डू दे प्ले हॉकी, ये तो सेम ही हो गए, नहीं, डू यू और डू दे, और डू वी नॉट प्ले हॉकी। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं स्टार्टिंग में डू डज आ जाता है और एंडिंग में क्वेश्चन मार्क आ जाता है।
फिर डस किस में आता है? सेंटेंस बिगिनिंग विद ही, शी, इट। तो डस ही प्ले हॉकी, डस जेसी नॉट प्ले हॉकी, डस सीला प्ले हॉकी। तो डस आएगा सिंगुलर में और डू आएगा प्लूरल में। तो ऐसे ही हमें इनको नेगेटिव में चेंज करना है। दे शट द डोर, दे दे है ज्यादा है तो दे डू नॉट शट द डोर। लूसी गोes फॉर अ वॉक, तो लूसी डज नॉट goes for a walk. My sister tells stories, so my sister does not tell story. Sorry, ये नहीं आएगा। tells story stories। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, इनका नेगेटिव बनाते हैं। फिर चेंज द सेंटेंसेस इनटू इंटरोगेटिव। अब की बार हमें क्वेश्चन बनाने हैं। तो शी राइट्स पोयम, शी के साथ क्या आता है? डज। तो डज ही राइट्स पोएम्स, और एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा। द बॉयज प्ले टुगेदर, बॉयज है तो डू द बॉयज प्ले टुगेदर, बाकी सब सेम रहेगा। दे डू नॉट प्ले बैडमिंटन, तो डू दे नॉट, तो डू दे नॉट प्ले बैडमिंटन। और फिर क्वेश्चन मार्क। वी वॉच द बर्ड्स, तो डू वी वॉच द बर्ड्स। वैसे ही क्या करना है आपको, फिनिश कर। फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल पास्ट टेंस। तो पास्ट क्या होता है? जो काम हो चुका है पास्ट एक्शन में। तो कंप्लीट एक्शन यानी जो एक्शन कंप्लीट हो गया। जूली एट द एप्पल, उसने एप्पल खाया और वो फिनिश हो गया। द बेबी ड्रैंक मिल्क, बेबी ने दूध पिया। फिर पास्ट हैबिट यानी जो हमारी हैबिट है पर वो पास्ट से चलती आ रही है। कैली वॉन्ट ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला, वो हमेशा अपने साथ ही अम्ब्रेला कैरी करके रखती है। माई फादर वेंट टू द पार्क एवरी मॉर्निंग, यानी जो मेरे फादर हैं वो हर रोज सुबह मॉर्निंग पर जाते हैं। तो एक पास्ट की हैबिट जो अभी तक चलती आ रही है। फिर नेगेटिव और इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे इसके? पास्ट में हम डिड का यूज करते हैं। तो जूली डिड नॉट ईट एन एप्पल, नेगेटिव। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डिड स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो डिड जूली ईट द एप्पल, डिड जूली नॉट ईट द एप्पल। तो इसमें क्या हुआ? नेगेटिव भी हो गया और इंटरोगेटिव भी हो गया। कैली डिड नॉट ऑलवेज कैरी एन अम्ब्रेला, डिड कैली ऑलवेज कैरी एन अम्ब्रेला, तो डिड कैली नॉट ऑलवेज कैरी एन अम्ब्रेला। तो इसमें क्या आएगा? डू डस का कोई वो ही नहीं है, क्योंकि पास्ट के लिए हम डिड का यूज करते हैं। तो चलो उसी के बेस पे हमें एक्सरसाइज करनी है। तो पास्ट में हमारी कौन सी फॉर्म यूज होती है? सेकंड फॉर्म। आई स्लेप्ट फॉर 3 आवर्स, जे वॉकड टू स्कूल। यहाँ पे आपको बस सेकंड फॉर्म यूज करनी है। स्वीप है तो स्वेप्ट आ जाएगा, और रीड का रीड ही रहता। फिर चेंज द सेंटेंस एज डायरेक्टिव, तो जिसमें हमें बोला गया उसमें चेंज कर लो। नेगेटिव करना है तो कार डिड नॉट टोल्ड अ लाई। फिर इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन बनाना है, तो डिड ईथर लाइक्ड आइसक्रीम, क्या उसे आइसक्रीम अच्छी लगती है? और एंड में हमारा आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। बर्ड्स डिड नॉट फ्लाई हाई इन द स्काई, इंटरोगेटिव। तो डिड बर्ड्स
not fly high in the sky. तो ऐसे ही आपको जो गिवन है उसी में इनको चेंज करना है। फिर अगला आता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट कंटिन्यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल आई एम रीडिंग, यानी कि कुछ लंबे समय तक काम चले, तो इसमें आईएनजी फॉर्म यूज होती। तो आई एम रीडिंग, आई वॉज रीडिंग, मैं रीड कर रहा हूँ, मैं रीड कर रहा था। हेल्पिंग वर्ब आती है बी और उसमें मेन वर्ब जुड़ जाती है आईएनजी। तो जैसे वर्किंग होगा तो बी के साथ क्या होगा, इज एम आर, तो वॉज रीडिंग, रीड में आईएनजी जुड़ गया तो रीडिंग आता। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इज एम आर का यूज करते हैं और पास्ट में हम वॉज और वर का यूज करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा, आई एम ड्रॉइंग अ पिक्चर, शी इज वॉकिंग इन द गार्डन। और पास्ट में क्या जाएगा, वॉज वर आएगा, वॉज सिंगुलर के लिए और वर प्लूरल के लिए। तो आई वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर, शी वॉज वॉकिंग इन द गार्डन एंड दे वर प्लेइंग टेनिस। अब इसमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो नेगेटिव में नॉट लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। तो आई एम ड्रॉइंग अ पिक्चर था, आई एम नॉट ड्रॉइंग अ पिक्चर, दे वर नॉट प्लेइंग टेनिस। इंटरोगेटिव में इज एम आर स्टार्टिंग में आ जाएगा और फिर नॉर्मल जैसे जो जो भी हमारा रूल चल रहा। तो आर दे प्लेइंग टेनिस, वॉज शी वॉकिंग इन द गार्डन, वर दे नॉट प्लेइंग टेनिस। तो दे वर नॉट प्लेइंग, वर्क को उठा के हमने स्टार्टिंग में लिख दिया, बाकी सेंटेंस सेम रहता। तो इंटेरोगेटिव में इज एम आर क्वेश्चन वर्ड्स पहले आ जाते हैं, नेगेटिव में नॉट लग जाता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। वैसे ही हमें इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो यानी इज एम आर का यूज करना है और उसमें आईएनजी को जोड़ देना है। तो ही इज और हैमरिंग, तो ही इज हैमरिंग द आयरन, द गर्ल इज मिल्किंग द काउ। फिर आई एम, आई के साथ एम आता है तो आई एम राइटिंग अ स्टोरी, वी आर वॉकिंग इन द गार्डन। वैसे ही हम क्या करेंगे, इन सबको फिल करेंगे। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है तो वॉज वर्ड लगेगा और आईएनजी फॉर्म। तो दे प्लूरल है तो दे वर प्रेइंग टू गॉड, यू वर राइटिंग अ लेटर, डेविड वॉज रनिंग इन द फील्ड। ऐसे ही हम सिंगुलर और प्लूरल देख के वॉज वर्ड लगाएंगे और फिर आईएनजी। अब इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है तो नॉट लगा देंगे, वी आर नॉट स्टडिंग पोएम्स, अ लिटिल पप वॉज नॉट क्राइंग। जहां पर भी मैं एरो बना रही हूँ वहां पर आपको नॉट लिखना है और बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। अ रिच लेडी इज नॉट कमिंग, आवर आर्मी इज नॉट मार्चिंग फॉरवर्ड, दे वर नॉट सिंगिंग इन द क्लब। तो यहाँ पर बस नॉट लगाना है, फिर ये पूरा ही सेंटेंस हमारा नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। अब इंटेरोगेटिव में हमें वो वर्ड स्टार्टिंग में लगाने हैं। तो वॉज मैरी ड्रिंकिंग कॉफी और क्वेश्चन मार्क, द चाइल्ड इज क्राइंग। तो देखो जो भी मैं बनाऊंगी उसको स्टार्टिंग में लिखना है। तो इज द चाइल्ड क्राइंग, क्या बच्चा रो रहा है, और क्वेश्चन मार्क। द बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग, तो वर द बर्ड्स नॉट फ्लाइंग। मैक्स एंड स्टेला वर नॉट डांसिंग, तो वर मैक्स एंड स्टेला नॉट डांसिंग, क्वेश्चन मार्क। और ऐसे ही वी आर नॉट प्लेइंग, तो आर वी नॉट प्लेइंग हॉकी और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड, यानी जो अभी अभी कंप्लीट हुआ हो। जैसे हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म विद आई यू वी दे एंड प्लूरल नाउन्स। तो दे हैव गोन टू बेड, वी हैव बॉट अ न्यू कार, आई हैव रिसेंटली मूव टू आवर न्यू हाउस। यानी जो काम अभी अभी हुआ है। हैज आता है सिंगुलर के साथ और हैव आता है प्लूरल के साथ, पर आई के साथ भी हैव ही आएगा। फिर हैज किसके साथ आएगा, थर्ड फॉर्म के साथ और सिंगुलर के साथ। तो शी हैज क्लोज्ड द डोर, यहाँ पर देखना थर्ड फॉर्म यूज हो रही है हमारी। इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग, मैक्स हैज कम
here today। तो हैज आएगा सिंगुलर में और हैव आएगा प्लूरल में। बाकी दोनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगी। फिर नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेम वही चीज है, नेगेटिव में नॉट लग जाएगा और इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ जाएंगे। तो नॉट कहाँ पर लगाना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। तो दे हैव नॉट गॉन टू बेड, शी हैज नॉट क्लोज द डोर। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में लिख दो। तो हैज मैक्स कम हियर टुडे, हैव दे गॉन टू बेड, हैव दे नॉट गॉन टू बेड, एंड देन क्वेश्चन मार्क। फिर उसी के बेस पे एक्सरसाइज है। तो क्या करना है, हैज हैव लगाना है, द पुलिस हैज और थर्ड फॉर्म। तो कैच का हो जाता है कॉट, हैज कौन तो थी, वी हैव lived here for many years, the sun was rose rise was rising in the east, I was named, has और have चलेगा यहाँ पर, the sun has, I have drunk coffee, drunk होगा drunk, I have drunk coffee, our team win one होता है, तो our team have won the match, Ella and Stella have taken breakfast, तो take to taken, ऐसे ही हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है। फिर इनको जो जो बोला गया उसमें चेंज करना, नेगेटिव में है तो नॉट लगा दो, he has not gone to bed, फिर इसमें भी नेगेटिव करना है, I have not seen this man somewhere, फिर इसका इंटरोगेटिव बनाना है, तो it has stopped raining, तो has it stopped raining और क्वेश्चन मार्क। Celia and Sam have done their work, interrogative, तो have Celia and Sam done their work, क्वेश्चन मार्क। वैसे ही हम क्या करते हैं, इनको चेंज करते हैं। फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी ये वही है, अगर हमारा क्या है, जो भी सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो सैंड्रा सिंगुलर है तो वहां पर वर्ब भी सिंगुलर आएगी। वर्ब एस और ईएस वाली सिंगुलर होती है, बिना एस ईएस वाली प्लूरल होती है। तो गोज टू स्कूल, द गर्ल्स गो टू स्कूल, क्योंकि गर्ल्स हो गई, ज्यादा हो गई, प्लूरल हो गई, तो वर्ब भी गो आई। द न्यूज वॉज फ्लैश्ड एट 7 PM, मदर हैज ब्रॉट क्लोथ्स। तो उसी के बेसिस पर आपको ये एक्सरसाइज करनी है, यानी यहाँ पर सिंगुलर है वहां पर सिंगुलर आएगा वरना फिर प्लूरल। तो पेयर ऑफ सिजर्स आर शार्प, somebody have left his bag on the bench, neither one was correct, one of the room is open, के उनमें से एक रूम ओपन। My glasses were lying on the table, he was cleaning her room yesterday, I am writing an essay, the sun is not shining। तो ऐसे ही आपको ये वर्ड्स देखकर पहचानना है कि यहाँ पर सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा। तो फादर एंड आई हैव बॉट क्लोथ्स, द गर्ल्स गो टू स्कूल। तो ऐसे ही आपको ये वर्ड्स देखकर और इन वर्ड्स की हेल्प से लेकर ये सारी एक्सरसाइज फिनिश करनी। आई होप बच्चा आपके चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज का इतना ही, थैंक यू।